देखिए पिछली क्लास में मैथ सेकंड में इंटर में आपने देखा प्रश्नावली 10.2 जो प्रश्नावली थी 10.2 इसके प्रश्न नंबर 17 तक हल हो गए थे, ये 16 तक हल हो गए थे। इस क्लास में 17वां प्रश्न देखते हैं। कहता है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी जिनके स्थित सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप और सी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। देखिए शीर्ष हमेशा कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं और भुजाएं हमेशा स्मॉल लेटर से लिखी जाती हैं। यानी यहाँ पर जो स्मॉल ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिखा है, अगर हम सवाल को न देखें और ऐसे देख लें तो ये क्या है, भुजाएं हैं। और इससे बताना और समकोण त्रिभुज है कि नहीं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी इनमें किसी एक भुजा का स्क्वायर, इनका मापांक तीनों भुजाओं का निकाल लें। एक भुजा का स्क्वायर जो सबसे बड़ी भुजा हो शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि ये भुजाएं नहीं, यहाँ पर क्या दिए हैं, शीर्ष दिए हैं। तो शीर्षों से भुजाएं कैसे ज्ञात की जाएंगी। देखिए अगर हम मान लें कि मूल बिंदुओं के सापेक्ष ए बी सी के स्थित सदिश ए वेक्टर बराबर इतना है, बी वेक्टर बराबर इतना है, सी वेक्टर बराबर यानी कैपिटल, तो मूल बिंदुओं के सापेक्ष हो जाएगा ओ ए वेक्टर बराबर इतना हो जाएगा, ओ बी बराबर इतना, ओ सी बराबर इतना। तो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर बाद वाले का स्थित सदिश माइनस पहले वाले का स्थित सदिश, तो यानी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अगर मूल बिंदुओं के सापेक्ष ना भी माने तब हमने यहाँ पर देख लिया कि शीर्ष दिए थे, शीर्ष तो ये भुजाएं नहीं, फिर नहीं तो इनका तो सीधे मापांक ज्ञात कर ले। देखिए अब हम एक शीर्ष था ए, जैसे एक त्रिभुज बना है ये ए बी सी मान लो कि बना है। अब एक शीर्ष ए दूसरा बी है, ए से बी तक की दूरी ही तो एक भुजा हो गई, ए से बी तक की दूरी भी तो एक भुजा हो गई। चाहे इस कोण ए के सामने भुजा ए होती है, चाहे ऐसे ले लें। यानी स्मॉल ए बी और सी वेक्टर जो लिखे हैं, स्मॉल ए बी जो सी वेक्टर लिखे हैं वो भी भुजाएं को प्रदर्शित करती हैं। अगर ए बी वेक्टर लिख दें तो इसका मतलब ये भी त्रिभुज की एक भुजा हो गई, बी सी वेक्टर लिख दें तो ये भी त्रिभुज की एक भुजा हो गई, और सी ए वेक्टर लिख दें तो ये भी त्रिभुज की एक भुजा हो गई। चलिए तो यहाँ पर हमारे हिसाब से कैपिटल होना चाहिए, कैपिटल ए वेक्टर और कैपिटल बी वेक्टर और कैपिटल सी वेक्टर होना चाहिए, यानी शीर्षों के स्थित सदिश उन्हें दिया है। चलिए मूल बिंदुओं के सापेक्ष ना भी माने तो इससे हमें भुजाएं ज्ञात करनी है, इससे हमें भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए मूल बिंदुओं के सापेक्ष ना माने तो भुजाओं का क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। यानी लिख सकते हैं बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। देखिए बी का स्थित सदिश 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस, सवाल जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे दिए गए सदिश ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बराबर और सी वेक्टर बराबर, दिए गए सदिश लिख लेंगे आप। और ए वेक्टर का मान है 3i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 4k कैप। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप माइनस का 3i कैप, माइनस से गुणा कर रहे हैं, प्लस का 4j कैप और प्लस का 4k कैप। तो देखिए 2i कैप और माइनस का 3i कैप हो जाएगा माइनस i कैप। अब माइनस j कैप और प्लस का 4j कैप प्लस का 3j कैप बचेगा, k कैप और प्लस का 4k कैप 5k कैप हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि इसके मापांक की जरूरत पड़ेगी, इन भुजाओं के मापांक के। तो ए बी का मापांक ज्ञात कर लेते हैं। मापांक या परिमाण अंडर रूट आई स्क्वायर के गुणांक, आई के गुणांक का स्क्वायर, आई का गुणांक -1 है, लिखेंगे -1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, हम सीधे लिखे दे रहे हैं। फिर जे के गुणांक का स्क्वायर, जे गुणांक 3 है, 3 का स्क्वायर 9 धन के गुणांक का स्क्वायर। ये सूत्र होता है मापांक ज्ञात करने का, जो कि बेसिक में 10.1 प्रश्नावली में बताया था हमने। देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। देखिए 9 1 10 और 25 अंडर रूट हो गया 35। ए बी हो गई भुजा बी सी, बी सी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी सी का स्थित सदिश माइनस बी का स्थित सदिश। तो सी का कितना है, देखिए आई कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। माइनस के बाद की संख्या हमेशा चाहे जो संख्या हो
कोष्ट में रखी जाती है। बी का कितना है 2i कैप माइनस जे कैप और प्लस के कैप। देखिए कितना हो जाएगा i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, माइनस से गुणा करेंगे माइनस 2i कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस j कैप और माइनस k कैप। देखिए माइनस का 2i कैप और प्लस का i कैप बचेगा माइनस का i कैप, माइनस का 3j कैप और प्लस का j कैप हो जाएगा माइनस का 2j कैप, माइनस का 5k कैप और माइनस का k कैप हो जाएगा माइनस का 6k कैप। अब देखिए इसका भी परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। मॉड BC वेक्टर कितना आ जाएगा अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस j के गुणांक का स्क्वायर j गुणांक माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर k के गुणांक का स्क्वायर k का गुणांक माइनस 6 लिखेंगे माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। तो 36 और 4 40 अंडर रूट हो गया 41, अंडर रूट 41 हो गया। फिलहाल हम ऊपर लिखे ले रहे हैं कि देखिए मॉड AB वेक्टर का मान कितना आया है, मॉड AB वेक्टर का मान कितना आया है, मॉड AB वेक्टर का मान आया अंडर रूट 35 और मॉड BC वेक्टर का मान कितना आया है, मॉड BC वेक्टर का मान आया है आपका अंडर रूट 41 आया है। चलिए अब हम ज्ञात कर लेते हैं भुजाएं त्रिभुज की AB हो गई BC, फिर C से कहाँ आएंगे A की तरफ आएंगे तो CA वेक्टर हो गया। क्या हो गया CA वेक्टर। देखते हैं CA वेक्टर बराबर क्या होगा, CA वेक्टर बराबर होगा A वेक्टर माइनस C वेक्टर, यानी A का स्थित सदिश, ये बता रहा है कि स्थित सदिश A का स्थित सदिश माइनस C का स्थित सदिश। चलिए A का स्थित सदिश कितना है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, माइनस के बाद की संख्या कोष्ट में लिखी जाएगी i कैप माइनस 3j कैप और माइनस का 5k कैप। तो देखिए 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, माइनस का इसमें गुणा करते तो हो जाएगा माइनस i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप और प्लस 5k कैप। तो 3i कैप और माइनस i कैप 2i कैप, माइनस का 4j कैप प्लस का 3j कैप माइनस का j कैप, माइनस का 4k कैप प्लस का 5k कैप प्लस का k कैप। मॉड CA वेक्टर निकालते हैं, यानी इस भुजा CA जो है इसका परिमाण या मापांक ज्ञात करते हैं। मापांक ज्ञात करने के लिए बता दिया गया है आपको सूत्र, बहुत पहले बता दिया गया था i के गुणांक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा 4, सीधे नहीं लिखेंगे आप, लिखेंगे पहले 2 का स्क्वायर फिर माइनस 1 का स्क्वायर, जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 के का गुणांक 1 है 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, तो 4 2 6 हो गया। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, देखिए 3 भुजाएं हैं आपके पास, एक है AB, एक है BC, एक है CA। सबसे बड़ी भुजा कौन सी है देखिए तीनों, ये है BC, यानी इसका स्क्वायर यदि दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर आ जाए तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएगी। देखिए चूंकि देखते हैं अगर ऐसा होगा, सबसे पहले हम निकालते हैं मॉड BC वेक्टर का स्क्वायर बराबर अगर हो जाए AB वेक्टर स्क्वायर प्लस CA वेक्टर स्क्वायर, अगर ऐसा हो जाए तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष नहीं होंगे। देखिए मॉड BC का मान कितना है अंडर रूट 41, तो अंडर रूट 41 का स्क्वायर, AB वेक्टर का मान कितना था अंडर रूट 35, तो अंडर रूट 35 का स्क्वायर प्लस CA वेक्टर का मान कितना था, CA वेक्टर का मान निकला अंडर रूट 6 का स्क्वायर, रूट 41 का स्क्वायर, जब करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा 41 आ जाएगा, 35 रूट 35 है इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 35 आ जाएगा, प्लस रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 6 आ जाएगा, तो 41 बराबर 35 और प्लस 6 41 हो जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः दिए गए शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी जो शीर्ष दिए हैं एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा अतः दिए गए शीर्ष जो हैं वो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। अगला सवाल अगली क्लास में बताया जाएगा।